आपको दिखाते हैं मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला की। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। प्रकृति के अनोखे नजारे सामने आ रहे हैं और ये नजारे मानो पर्यटकों को न्योता दे रहे हैं, पर्यटकों को बुला रहे हैं। लेकिन ये नजारे जितने खूबसूरत हैं, जितने मनमोहक हैं, उतने ही नजारों की वजह से परेशानी जनजीवन को आ रही है। जनजीवन पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। रास्तों पर बर्फ जम गई है, बर्फ हटाने का काम चल रहा है और रास्ते फिसलन भरे भी हो गए हैं। आवाजाही में खासी परेशानी लोगों को पेश आ रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं व्यवस्थाओं की, तो बिजली पानी की व्यवस्थाएं भी कुछ जगहों पर चरमरा गई हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के बाद पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है और कुछ जगहों पर बिजली को लेकर भी परेशानी देखी गई है। तस्वीरें आप देखिए, कुदरत के ये अनोखे नजारे हैं। बर्फ में मानो सब कुछ जम गया है। पेड़ पौधे पत्ते सब कुछ बर्फ से लदे हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और ये मनमोहक और अनोखे नजारे देखने के लिए देश भर से सैलानी पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद जगी है कि कोरोना काल की मंदी से उबरने का मौका मिलेगा। लेकिन ये बर्फ अपने साथ समस्याएं भी लेकर आई है। ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, जनजीवन पर इसका अच्छा खासा असर है। रास्तों पर बर्फबारी के बाद बर्फ जमी हुई है, बर्फ हटाने का काम चल रहा है, तो वहीं रास्ते फिसलन भरे भी हो गए हैं। लेकिन सैलानियों की बढ़ती आवक ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों को खिला दिया है। वहीं ये बर्फबारी बागबानों को भी लुभा रही है, क्योंकि इस बर्फबारी का फायदा उनकी फसलों को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिमला से लाइव तस्वीरें हैं। और किस तरह का फीलिंग, क्या एक्सपीरियंस रहा बर्फबारी? देखिए, हम में घूमते रहे सालों भर और 4 महीना के बाद बर्फ तो मिला है, लेकिन इसको जो है हमको पहला बार मिला है। और ये आनंद जो है कल 12 बजे के बाद चालू हुआ है। बर्फ स्नोफॉल धीरे धीरे बढ़ते गया। ये अभी तो रात भर स्नोफॉल हुआ। अभी तो बहुत आनंद उठा रहा है, इसको मज़ा, बहुत मज़ा लग रहा है। मतलब ऐसा मज़ा जो कोई बोलने का कोई लैंग्वेज नहीं है मेरे पास। अभी इतना अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज है दोस्तों और फ्रेंड्स अपने? मेरा ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल इंडियंस, ऑल फॉरेनर्स, कम हेयर टू सी द मज़ा जो है यहाँ का, ये उठाइए, ये लीजिए। अब बहुत अच्छा है, आपको बहुत, अभी काल तक इसका मौसम ऐसा ही रहेगा। आप लोग जो है इसको मज़ा उठाइए। जब शाम को सोया था सुबह सफेद था? जब शाम को हम सोए थे तब तो 1 इंच भी नहीं हुआ। अभी सवेरे उठा हम 10 बजे का बाद सोते तो सवेरे 6 बजे देख रहे हैं जो पूरा भरा हुआ है। 3-4 फुट हो गया है अभी बर्फ। ठीक जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनू सदेव है और हम शिमला घूमने के लिए आए हैं। सोचा था कि हम मनाली जाएंगे, वहाँ जाएंगे, स्नोफॉल का चांस लगा नहीं था। फिर एकदम सोचा, मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से आया हूँ स्पेशल, और काम का सारा छोड़ के मैं सोचा कि जो शिमला चलते हैं। पर यहाँ पहुँचे 7-8 बजे पहुँचे, स्नो का कोई चांस नहीं था। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, थोड़ा स्नो गिरना शुरू हो गया। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो देख लिया, कोई बात नहीं। फिर रात को चलो खाना वाना खाया, सोए आराम से, और बाद में सुबह उठ के मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ और मैं अपनी बालकोनी के बाहर देखता हूँ सब सफ़ेद हो रखा है। और मेरे मन में क्या बताऊँ कि क्या ख्याल आया कि मैंने जो सोचा था ना आज से ज़िंदगी में कि एक बार चीज़ देखनी है जो, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा, आज मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है। और सुबह 6 बजे का यहाँ पे मैं आके बैठा हूँ कि जैसे ही सनराइज़ होगा और मैं ये स्नो का मज़ा लूँगा और फ़ोटोज़ खींचूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा। और ये ज़िंदगी में नज़ारा मैंने कभी ना लिया है और ना ले पाएंगे। मैं यही कहूँगा, अभी 2-3 दिन स्नोफॉल होगा। अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, कोई ज़्यादा वो रश नहीं है। अगर जैसे भी आना चाहते हो आराम से आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं है, सब रास्ते बिल्कुल क्लियर है। लाइव स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, ये बर्फबारी कितनी सुखद है और जनजीवन पर इसका क्या असर है? देखिए आरती, राजधानी शिमला के लिए ये दूसरा एक ऐसा बड़ा मौका है जब जनवरी के कल शाम से ही
बर्फबारी लगातार जारी है, रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। जी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो शिमला में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। जी आरती, बहुत बड़ा एक मौका उन पर्यटकों के लिए जिनको मौसम के अलर्ट के बाद ये जानकारी थी कि राजधानी शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आपको बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। उनके मन की मुराद पूरी हुई है। और देखिए, सुबह के वक्त अमूमन जब बर्फबारी का दौर होता है तो शिमला के रिज मैदान पर आपको सैलानी बहुत कम दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है उसके बाद आपको सैलानियों की भीड़ बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए आपने खुद देखा कि लोग सुबह के वक्त भी बर्फबारी के सपनों के जो जीवन सफेद चादर में लिपटा नजर आता है, उसको देखने के लिए राजधानी शिमला के भीतर उमड़ पड़े हैं। आरती, कल का अगर मैं आपको बात बताऊं तो राजधानी शिमला में लगातार मैदानी इलाकों से आने वाले गाड़ियों का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ था, और हिमाचल के होटल्स तकरीबन बिल्कुल पैक हो चुके हैं। और ये बर्फबारी का सिलसिला हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में, चाहे वो किन्नौर जिला है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे शिमला जिला का नारकंडा, चौपाल, खड़ा पत्थर, जुब्बल कोटखाई का मनाली है, ये सारी जगह आपको बर्फबारी का दौर इन 2 दिनों के भीतर, बीते कल से लेकर रात तक जिस तरह से मौसम विभाग ने अपना अलर्ट दिया था उसके हिसाब से देखने को जरूर मिला है। पर्यटक अपनी यादों को संजो कर लेकर जाएंगे, इस बर्फबारी की बात को, इस बर्फबारी की खुशनुमा माहौल को अपने यादों में संजोकर कैमरों में कैद कर जरूर जाएंगे। लेकिन यही बर्फबारी कई लिहाज से महत्वपूर्ण, इसको हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में गर्मियों के मौसम में पानी भी देने का काम करती है, और सेब की बागवानी के लिए 72 चिलिंग आर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा करती कहीं ना कहीं जरूर नजर आती है। तो सेब के बागवानों के चेहरे खिले हो सकते हैं, पानी की कमी दूर हो सकती है, पर्यटकों के चेहरे खिले हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल जायज बात है कि जब बर्फबारी होती है तो कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा बाधा अगर पड़ती है तो वो आवाजाही की पड़ती है। शिमला जिला, राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद शिमला जिला जो है ये कटना शुरू हो जाता है, और इसमें मशक्कत करनी पड़ती है कर्मचारियों को इस बर्फबारी को हटाने के लिए। और दूसरी बड़ी चीज रहती है पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति। तो कई इलाकों में इस तरह की जरूर बाधाएं आ सकती हैं, आवाजाही जो है उसमें कहीं अवरोध जरूर आ सकता है, लेकिन ये खुशनुमा माहौल, ये बर्फबारी, ये सभी के लिए बहुत जरूरी मानी जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब हम आपको सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल की आई एक पर्यटक की जुबानी कि उन्हें शिमला के नजारे कितने लुभा रखे हैं। মানে বিভিন্ন জন আসুক আর এই হিমাচলে সুন্দর বরফ এনজয় করুক, লাইভ স্নোফল, এখানে কোনো প্রবলেম নেই, ক্রাউড খুবই কম, মানে এখানে কোনো কিছু মানে সবকিছুই সুন্দর, ভালো মানে সিস্টেম এখানে কোনো কিছু। तो पश्चिम बंगाल की इस पर्यटक ने बताया है कि इन्हें हिमाचल बहुत ही खूबसूरत लगा है, बड़ा ही सुंदर भालो इन्होंने कहा है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर को ओढ़ लिया है। प्रकृति के अनोखे और खूबसूरत नजारे मानो सैलानियों को बुला रखे हैं। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ी राज्यों का रुख भी कर रखे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाने भी पहुंच रहे हैं। ये बर्फबारी अपने साथ जहां तापमान में गिरावट लाई है, तो वहीं जनजीवन पर इसका एक ऐसा असर भी है जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं।